राजा एंड सोनम रघुवंशी। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले 30 वर्षीय कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब सोनम के 7 साल फेरे लिए तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे अपनी दुल्हन बनाकर घर ला रहा है वही उसकी मौत की सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकलेगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है, लेकिन वे हकीकत है। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उनसे साफ हो गया है कि राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी बेवफा बीवी सोनम के इशारे पर ही किया गया है। उसने 8 जून की रात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सरेंडर कर दिया। 9 जून को उसकी मेडिकल जांच के बाद गाजीपुर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज ने शिलोंग पुलिस की दलील सुनने के बाद सोनम की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर ली है। 11 मई राजा की दुल्हन बनी सोनम रघुवंशी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या की प्लानिंग की और मेघालय के शिलोंग में इस साजिश को अंजाम दिया। एक और मई को सोनम की वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो राजा रघुवंशी की दुल्हन बनी थी। दूसरी ओर 9 जून को वही सोनम ढाबे पर बैठी मिली। अब पुलिस उसे राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड बता रही है। इस बदली हुई तस्वीर ने देशभर के लोगों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है। राजा रघुवंशी का शव 2 जून को मेघालय के शिलोंग में एक खाई से बरामद हुआ। उसका सारा सामान गायब था। शुरुआत में पुलिस को लूटपाट का शक हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि सोनम कहाँ है। वो जो पति के साथ हनीमून पर गई थी, क्या उसे भी अगवा कर लिया गया? क्या किसी लोकल गैंग ने दोनों को लूटकर मार दिया? क्या सोनम को बंधक बना लिया गया? देश के लोगों ने दुआ की कि सोनम सही सलामत मिल जाए, लेकिन जब सोनम जिंदा मिली तो पूरा मामला उल्टा हो गया। पुलिस के खुलासे ने किया सबको स्तब्ध। पुलिस ने खुलासा किया कि राजा की हत्या में सोनम के साथ कुल 5 लोग शामिल थे। सोनम ने ही अपने पति की हत्या के लिए सुपारी दी और सारी साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद रची थी। इस केस के अहम किरदार इस प्रकार हैं। सोनम मुख्य साजिशकर्ता, राज कुशवाहा सोनम का प्रेमी, विवकी ठाकुर सुपारी किलर, आकाश राजपूत सुपारी किलर, आनंद सुपारी किलर। राजा रघुवंशी हत्याकांड में वो 4 सवाल। राज अपनी प्रेमिका सोनम से उम्र में करीब 5 साल छोटा है। सोनम उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन परिवार ने जबरन उसकी शादी राजा रघुवंशी से तय कर दी। अब सवाल ये उठ रहे हैं। 1. क्या सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी? 2. सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने हत्यारों को हायर किया था? 3. सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में राजा रघुवंशी को शादी से पहले क्यों नहीं बताया? 4. क्या वो शादी में मिले पैसे और गहने लेकर अपने प्रेमी के साथ भागना चाहती थी? क्या गहनों और पैसे के लिए की शादी? पुलिस को शक है कि सोनम ने जानबूझकर शादी की ताकि हत्या के लिए शादी में मिले पैसों और गहनों का इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उसने खासतौर से एक ऐसी जगह भी चुनी जो उसके घर बहुत दूर थी। सोनम ने ही मेघालय का प्लान तैयार किया था और इसके बारे में राजा रघुवंशी को भी सारी बुकिंग्स के बाद बताया था। राजा की मां का कहना है कि शादी के बाद भी सोनम ने बाहर घूमने फिरने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन अचानक एक दिन उसने मेघालय के टिकट बुकिंग की जानकारी दी। हनीमून पर जाने का टिकट, वापसी का नहीं। टिकट बुकिंग की खास बात ये थी कि केवल जाने का टिकट बुक करवाया गया था, वापसी का नहीं। पुलिस को शक है कि वापसी का टिकट जानबूझकर नहीं करवाया गया था, क्योंकि हत्या की प्लानिंग के बाद भागने की योजना थी। पुलिस के मुताबिक राज कुशवाहा हत्या के दौरान मेघालय में नहीं था, वो फोन के जरिए सोनम के संपर्क में था। तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी इन सोनम और राज कुशवाहा के संपर्क में थे। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उसमें राजा रघुवंशी और सोनम नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखे राजा और सोनम। इस सीसीटीवी फुटेज में राजा एक बाइक पर बैठा हुआ है, लेकिन सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही है। पुलिस के मुताबिक उस वक्त सोनम राज कुशवाहा को अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी ताकि सुपारी किलर्स उन्हें ट्रैक कर ले। सोनम ने हत्या के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं होता था। वो राजा को उसी जगह ले गई। वहां पर पहले से मौजूद सुपारी किलर्स ने राजा की हत्या कर दी। हत्या के बाद सोनम और किलर शिलोंग से असम के गुवाहाटी पहुंच गए। इसके बाद अलग अलग हो गए। शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर सोनम का सरेंडर। कॉल डिटेल्स में सोनम और राज की बातचीत का जानकारी मिली है। सीसीटीवी और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की पहचान की गई और फिर उसने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ही उन्हें सोनम के जिंदा होने की जानकारी मिल गई थी। पुलिस सभी को एक साथ पकड़ने की कोशिश में लगी थी।
लेकिन 8 जून की रात 1 बजे सोनम अचानक से शिलोंग से 1200 किलोमीटर दूर यूपी के गाजीपुर में एक चाय की टपरी पर मिली। सोनम ने पुलिस को सुनाई ये झूठी कहानी। चाय वाले से मोबाइल लेकर उसने अपने परिवार को अपनी लोकेशन बताई। चाय वाले के मुताबिक सोनम ने उसे बताया कि अनजान लोगों ने उसके साथ लूटपाट की और उसके पति की हत्या कर दी। अब पुलिस सोनम से राजा रघुवंशी की हत्या और शिलोंग से गाजीपुर तक की उसकी यात्रा के हर पहलू पर पूछताछ कर रही है। सोनम ने पुलिस को भी यही बताया है कि मेघालय में पहले उनके साथ लूटपाट हुई, इसके बाद बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया और एक कमरे में बंद करके रखा। उसे गाजीपुर छोड़कर चले गए। शादी तय होने से नाराज थी सोनम। राजा और सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले हैं, लेकिन शादी से पहले दोनों परिवारों में कोई जान पहचान नहीं थी। दोनों की शादी एक समाज विशेष के सामूहिक विवाह सम्मेलन में तय हुई थी। रामनवमी के दिन हुए इस सम्मेलन में समाज की परिचय पुस्तिका से रिश्ते तय किए गए थे। शादी तय होने के बाद राजा ने कई बार सोनम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बात करने या मिलने को कभी तैयार नहीं हुई। राजा ने फिल्म देखने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन उसकी मां ने कह दिया कि उनके यहाँ ऐसे मेल मुलाकात की परंपरा नहीं है। इन वजहों से परिवार का शक गहराया। राजा रघुवंशी ने अपनी चिंता परिवार से साझा की, लेकिन तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है। शादी के बाद पंडित ने विदाई के लिए 31 मई का शुभ मुहूर्त बताया था, लेकिन सोनम की विदाई 3 दिन बाद ही करा दी गई। राजा के परिवार का आरोप है कि सोनम का परिवार कुछ छुपा रहा था। शादी में मुहूर्त की अनदेखी और जल्दबाजी से विदाई कराने से शक गहरा हो गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा नामक युवक से था। वो सोनम के पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था।